जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए एमसीक्यू सभी सब्जेक्ट का जो है ना क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो आज के इस क्लास में जो है ना स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे। जब स्टैटिक जीके पूरा खत्म हो जाएगा इसके बाद जो भी सर सब्जेक्ट करवा रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में वो सारा हम आपको जो है ना कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। अंत समय जो है ना इस क्लास को देख लीजिएगा, आपको जो है ना एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो सर के द्वारा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन का एमसीक्यू फॉर्मेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये ज्योग्राफी और ये करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल सभी का जो है ना करवाया जा रहा है सर के द्वारा। तो इसका हम सारा जो है ना करवा देंगे। तो आज का ये फर्स्ट क्लास है और ये क्लास जो है ना किसका है, तो स्टैटिक जीके का है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपका 100% फ़ायदा मिलेगा। और इस क्लास में जो है ना आपका सारा स्टैटिक जीके का लगभग 100+ क्वेश्चन है। आपका अच्छे से जो है ना इस क्लास को देखने के बाद सारा आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य जो है नहीं है। बताइए कौन नहीं है। कह रहा निम्न में से कौन सा देश है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। बताइए कौन नहीं है। बताइए, तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन नहीं है, लेकिन यूएसए है, फ्रांस है, यूके है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे करें इनमें से कौन सा एक ब्रिक्स देश नहीं है। बताइए कौन नहीं है। कह इनमें से कौन सा एक ब्रिक्स देश नहीं है। बताइए कौन नहीं है। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर नहीं है, लेकिन चीन है, ब्रिक्स का देश ब्राज़ील है और भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एशियन मतलब आसियान के सदस्य देश जो है ना कौन कौन है। बताइए, कह रहा है कि आसियान मतलब एशियन के सदस्य कौन कौन से देश है। बताइए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ मतलब कौन कौन सा देश है। बताइए, तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन कौन है। थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है और क्या है, ब्रुनेई है। तो क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो देखिए कौन कौन देश है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस और ब्रुनेई है। और इसके अलावा जो है जो ऑप्शन में नहीं रहेगा उसका जो है ना उसको जो है उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी कौन नहीं है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी कौन नहीं है। बताइए कौन नहीं है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, SEATO नहीं है, लेकिन यूनिसेफ है, IFC है, UNO है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, SEATO नहीं है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दक्षेस का सचिवालय कहाँ अवस्थित है। बताइए, दक्षेस का जो सचिवालय है वो कहाँ अवस्थित है। बताइए, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू में है। कहाँ है, तो काठमांडू में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है। बताइए, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है। बताइए, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेरिस में। कहाँ है, तो पेरिस में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन अस्तित्व में जो है ना कब आया था। बताइए, संयुक्त राष्ट्र यूएन अस्तित्व में कब आया था। बताइए, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर 1945 को आया था। कब आया था, 24 अक्टूबर 1945 को आया था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष जो है ना कौन थे। बताइए, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन था। बताइए, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूनेटो रुगोरियो हैं। कौन है, रूनेटो रुगोरियो थे। नेक्स्ट ये कह रहा है किसके पास वीटो पावर नहीं है। बताइए, कौन सा देश के पास जो है ना वीटो पावर नहीं है। बताइए, किसके पास नहीं है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी जर्मनी के पास नहीं, लेकिन यूएसए के पास है, यूके के पास है, रूस के पास है। ठीक है, चलिए आगे देख कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का प्रधान कार्यालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का जो प्रधान कार्यालय है निम्न में से कहाँ स्थित है। बताइए, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए यूनिसेफ का जो स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, यूनिसेफ का स्थापना हुआ था 1946 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य बताइए कितने हैं। बताइए, तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितने हैं, तो 5 है। कितना है, तो 5 है। नेक्स्ट है ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित। बताइए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित। बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है। बताइए, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का जो है ना मुख्य न्यायिक अंग है कहाँ अवस्थित है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक जो है न्यायिक अंग है वो कहाँ अवस्थित है बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 द हेग कहाँ है, तो नीदरलैंड में है। नेक्स्ट ये करा कि नाम का पहला सम्मेलन जो है ना कहाँ हुआ था बताइए। नाम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। चलिए आगे देखिए करा कि दाछेस मतलब सार्क में कितने देशों का संगठन है बताइए। दाछेस मतलब सार्क देशों का कितने देशों का जो है ना संगठन है दाछेस बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, कितने का है, तो 8 का है। तो दाछेस 8 देशों का क्या है, तो संगठन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट है कह रहा है कि सार्क का तात्पर्य क्या है बताइए। सार्क का जो तात्पर्य है क्या है बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर क्या है, रीजनल कोऑपरेशन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सार्क का जो है ना फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर क्या है, रीजनल कोऑपरेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है बताइए कहाँ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि जो है ना स्थित है कहाँ बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है, तो वाशिंगटन में। कहाँ है, तो वाशिंगटन में है। नेक्स्ट है करा कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय जो है ना कहाँ है बताइए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रोम में है। कहाँ है, तो रोम में है। आपको जो है रिवीजन सारा करवा रहे हैं, थोड़ा सा क्लास आपका मतलब फास्ट होगा, लेकिन कोशिश यही करेंगे नहीं आपका जो है ना क्लास में क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, हर सब्जेक्ट से जो है ना सर के द्वारा क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो कोशिश यही करेंगे कि सारा सब्जेक्ट का जो है ना आपको हम सारा रिवीजन करवा देंगे। बाकी आपको सभी लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा कि आपको जो है ना ये क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि सारे जो है ना सर के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले स्टैटिक करवा देते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी करवा देंगे, फिर इकोनॉमिक्स करवा देंगे, सारा सब्जेक्ट जो है ना पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि जल्दी जो है ना खत्म हो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 19 कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर मतलब हेडक्वार्टर जो है ना कहाँ है बताइए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ अवस्थित है बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी मनीला फिलीपींस में है। कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट है कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ का सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है, तो 27 है। चलिए आगे देखिए कह रहा है UNO की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए जो है ना कार्य करती है बताइए। चलिए बताइए, क्वेश्चन कर रहा है UNO की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए जो है ना कार्य करती है। कौन सा एजेंसी बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ है। क्या है, तो यूनिसेफ है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि साप्टा जो है ना क्या है बताइए। साप्टा जो है क्या है बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्क देशों के बीच स्थापित क्या है, तो मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो साप्टा क्या है, तो सार्क देशों के बीच स्थापित क्या है, मुक्त व्यापार जो है ना क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम जो है ना क्या था बताइए। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, गैड था। क्या था, तो गैड था। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा देश सार्क में जो है ना शामिल नहीं है बताइए। कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा देश जो है सार्क में शामिल नहीं है बताइए। कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, म्यांमार शामिल नहीं है, लेकिन मालदीव शामिल है, भूटान शामिल है, श्रीलंका जो है ना शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट एक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का जो मुख्यालय है कहाँ है बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में है। कहाँ है, तो जिनेवा में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं कहाँ स्थित है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक कहते हैं कहाँ अवस्थित है बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन में है। कहाँ है, तो वाशिंगटन में है। चलिए आगे देख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है बताइए। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक जो भाषा है क्या है बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और क्या है, स्पेनिश है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है, इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और क्या है, स्पेनिश है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है कहाँ अवस्थित है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है कहाँ अवस्थित है बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, वियना में है। कहाँ है, तो वियना में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक मुख्य क्या है, तो अंग नहीं है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य जो है ना अंग नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है बताइए, कौन नहीं है।
तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है, और इस जनरल असेंबली है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना 6 मुख्य अंग होता है। कौन कौन होता है? 6 होता है मुख्य अंग। महासभा पहला, दूसरा सुरक्षा परिषद होता है, तीसरा होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद होता है, चौथा न्याय परिषद होता है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, और छठा बोलेगा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मुख्य अंग हैं? तो 6 अंग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि नाटो का मुख्यालय जो है ना कहाँ है बताइए। और नाटो का स्थापना पूछा कब हुआ? तो 1949 में जो है नाटो का स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय पूछा है कि नाटो का जो मुख्यालय है ना कहाँ है बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक जो है ना कौन है बताइए। निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच के जो संस्थापक हैं कौन है बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लॉस शवाब है। कौन है? क्लॉस शवाब है। चलिए आगे देख कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना बताइए। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना बताइए, कब बना? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 1945 में बना। कब बना? 1945 में बना। ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 को बना था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि तेल निर्यात करने वाले देशों ने एक व्यापारिक संस्था बनाई जो जानी जाती है बताइए किस रूप में। कह रहा है कि तेल निर्यात करने वाले देशों ने एक व्यापारिक संस्था बनाई जो जानी जाती है किस रूप में बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी ओपेक के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश G8 राष्ट्रों का जो है ना सदस्य नहीं है बताइए, कौन नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित देशों में कौन सा देश G8 राष्ट्रों का जो है ना सदस्य देश नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी स्पेन नहीं है, लेकिन रूस है, ब्रिटेन है, कनाडा है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के सदर में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त में कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा जो संगठन है वो बिल्कुल क्या है? तो सही है बताइए। मतलब इसका जो कथन है कौन सा सही है बताइए। देखिए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है संघाई सहयोग संगठन के बारे में, इसका गठन 2001 में हुआ था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और भारत इसका सदस्य नहीं है, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? तो गलत है। ठीक है, और कुल देश जो है संघाई सहयोग संगठन में कुल देश 8 क्या है? कुल 8 देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। 8 नहीं, कितना है? तो 9 है। कितना है? तो 9 है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना केवल 1 क्या है? बिल्कुल सही है। तो वहाँ पे ऑप्शन उतार लीजिए, केवल 1 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए। केवल 1 क्या है? तो बिल्कुल सही है, बाकी दोनों क्या है? तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ई होगा। और याद रखिए ना कि संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में कुल कितने देश हैं? तो 9 है। कितने हैं? तो 9 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है गुगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है बताइए। गुगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट है करें नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है बताइए। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा आगा खा कप किस खेल से संबंधित है बताइए। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी किससे? तो हॉकी से है। किससे? तो हॉकी से है। गुगली बोलेगा किससे? तो क्रिकेट से है। नेहरू बोलेगा किससे? फुटबॉल से है। आगा खा कप बोलेगा किससे? तो हॉकी से है। नेक्स्ट है करा यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है बताइए। यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉन टेनिस है। किससे? तो लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट है करा एक टीम में हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए। एक टीम में हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि बटरफ्लाई शब्द संबंधित है किससे बताइए। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है किससे बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी तैराकी से है। किससे? तैराकी से है। नेक्स्ट है कह रहा है बिशप जो है ना किस खेल से संबंधित है बताइए। बिशप किस खेल से संबंधित है बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शतरंज से है। किससे? शतरंज से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में 2 सर्वोच्च सौर पुरस्कार कौन से है बताइए। भारत में 2 सर्वोच्च सौर पुरस्कार कौन सा है बताइए। तो 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है। परमवीर चक्र है और क्या है? एक महावीर चक्र है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं बताइए। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं बताइए, क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है बताइए। किस राज्य सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है बताइए। कौन सा राज्य सरकार देता है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए और क्या होगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों देता है। कौन देता है? महाराष्ट्र और जो है ना मध्य प्रदेश दोनों देता है। तो सही उत्तर कर लीजिए ऑप्शन नंबर जो है ई होगा।
क्या होगा, ए और जो है ना, ए और क्या होगा तो सी दोनों होगा। क्या होगा, ए और सी दोनों होगा। तो किस राज्य सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है, बताइए। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। चलिए आगे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण से। किसे, तो पर्यावरण से है। नेक्स्ट ये कह रहा है केन्स अवार्ड किस क्षेत्र में जो है ना दिया जाता है, बताइए। केन्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। यहाँ पे केन्स या कांस बोल सकते हैं कि अवार्ड जो है ना किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए, बताइए। पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता के लिए जो है ना पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए, बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए सही उत्तर जो है ना, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे संगीत के विकास के लिए विशिष्ट से बात करिए। ऑप्शन नंबर जो है ना डी कर लिया, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर ई करना पड़ेगा, क्योंकि दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार मिलता है भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जो है दिया जाने वाला क्या है, तो सर्वोच्च पुरस्कार है। तो फिल्म के क्षेत्र में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर तो फिल्म नहीं है, तो संगीत जो फिल्म ही आता है इसको कर लीजिए, डी ही कर लीजिए। ठीक है। बाकी ऐसे अगर फिल्म रहेगा तो फिल्म के क्षेत्र में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि बुकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कैसे है, बताइए। यहाँ पे याद रखिए ना कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया था 2024 में किसको दिया गया था, तो मिथुन चक्रवर्ती को भी हाल ही में जो है दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा बुकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, बताइए। बुकर पुरस्कार का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, बताइए। क्या होगा, तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए सी से, साहित्य से। किससे, तो साहित्य से। ठीक है। तो बुकर पुरस्कार का जो संबंध है किससे, तो साहित्य से। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत का सर्वोच्च जो सैन्य सम्मान है वो कौन सा है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र है। क्या है, तो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, बताइए। भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक जो पुरस्कार है वो कौन सा है, बताइए। 2 ऑप्शन इधर दिया, 2 ऑप्शन देखिए इधर दिया, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। क्या है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पे करा कि भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, बताइए। भारत में सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है कौन सा है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है, तो भारत रत्न है। क्या है, तो भारत जो है रत्न है। नेक्स्ट ये करा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन सा देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है, बताइए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर जो है ना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, बताइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, बताइए, किनको दिया जाता है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोत्तम शिक्षक प्रशिक्षक को जो है ना दिया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है, बताइए। ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म से है। किससे, तो फिल्म से है। चलिए आगे देख रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है, बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार जो राशि है कितनी है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कर लीजिए ई कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है ना ई कर लीजिए। क्या होगा, 25 लाख है। कितना है, तो 25 लाख है। ठीक है, याद रखिएगा 25 लाख होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए। 25 लाख जो है ना मिलता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 पे करा है कलिंग अवार्ड। करा है कलिंग अवार्ड जो है ना दिया जाता है किस में, बताइए। कलिंग जो अवार्ड है किसके लिए दिया जाता है, बताइए। कलिंग जो अवार्ड दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, विज्ञान के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है शास्त्रीय नृत्य शैली और क्या है संबंधित जो है ना राज्य है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। कथकली देखिए 2 है, कहाँ का, केरल का है। क्वेश्चन में देखिए ईरर है। कुचिपुड़ी बोलेगा कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिए। ठीक है, भरतनाट्यम बोलेगा तमिलनाडु का है।
कथकली बोलेगा तो कहाँ केरल का है, कुचिपुड़ी बोलेगा तो कहाँ आंध्र प्रदेश का है। बाकी इसमें ऑप्शन थोड़ा ना गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 पे करें, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? बताइए, खेल दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी होगा। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट ये करें, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? प्रति वर्ष जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। और 10 जनवरी बोलेगा तो कब क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी बोलेगा तो 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, किसान दिवस कब मनाते हैं? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखा रहा कि भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, डायबिटीज़ दिवस जो है कब मनाते हैं? बताइए, डायबिटीज़ दिवस जो है कब मनाते हैं? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो डायबिटीज़ दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखा रहा कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखा रहा है कि 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? बताइए, कह रहा है 23 जनवरी को निम्नलिखित में से जो है ना किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? किसका मनाते हैं? बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या है? तो बी होगा, सुभाष चंद्र बोस को मनाते हैं। किसका मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस का मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? बताइए, कह रहा है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में जो है ना, मतलब इनके जन्म दिवस पर क्या है? स्मृति में, मतलब सरोजिनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय जो है ना महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बताइए, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म जयंती पर जो है ना बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को जो है ना बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? बताइए, कह रहा है कि किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, मेजर ध्यानचंद के सम्मान में जो है ना 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल को जो है क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? बताइए, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को जो है क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? बताइए।
तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। 9 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। क्या कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को क्या मनाते हैं? यूनिसेफ दिवस जो है ना मनाया जाता है। और यूनिसेफ का स्थापना पूछेगा कब हुआ था? यूनिसेफ का स्थापना हुआ था 1946 में यूनिसेफ का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाते हैं? बताइए क्या होगा? बताइए, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कार्यान्वयन में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? बताइए, तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 जुलाई को जो है ना क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? बताइए, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? बताइए, तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड हेरिटेज दिवस जो है ना मनाया जाता है कब? 18 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी। 22 मई को क्या मनाते हैं? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नाबार्ड NABARD का पूर्ण रूप जो है बताइए क्या होगा? नाबार्ड का जो पूर्ण रूप है मतलब फुल फॉर्म है क्या होगा? बताइए, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और नाबार्ड का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 1982 में नाबार्ड का स्थापना किया गया था। और छोटा डेट पूछेगा कि नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? मुंबई में है। और इसका पूछेगा स्थापना जो है ना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो सिब्रमन समिति की सिफारिश पर जो है ना 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म बोलेगा क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। चलिए आगे देखा, इंटरपोल से तात्पर्य क्या है? बताइए, इंटरपोल से तात्पर्य है क्या है? बताइए, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल क्या है? तो पुलिस है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्याज सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है दिया जाता है? बताइए, ब्याज सम्मान जो है ना कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साहित्य के क्षेत्र में जो है ना ब्याज सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? बताइए, कह रहा है कौन सा पुरस्कार जो है ना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? बताइए कौन सा पुरस्कार है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। ब्याज सम्मान किस कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है दिया जाता है ब्याज सम्मान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा, निम्न में से कौन सा विज्ञान औषध प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या एक पुरस्कार है? बताइए, निम्न में से कौन सा विज्ञान औषधि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या एक पुरस्कार है? बताइए कौन सा पुरस्कार है? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा? तो ये हो जाएगा डी होगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। संगीत के क्षेत्र में क्या मिलता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए कौन सा क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। साहित्य में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान जो है ना साहित्य में दिया जाता है विशिष्ट कार्य के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे मिलाना है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी क्या है? बताइए, पृथ्वी जो है ना क्या है? बताइए, और देखिए दो इधर है। देखिए पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी जो है ना सतह से सतह तक क्या है? प्रक्षेपात्र है। पृथ्वी क्या है? सतह से सतह तक क्या है? प्रक्षेपात्र है। और देखिए नेक्स्ट क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल का बात करें, त्रिशूल क्या है? त्रिशूल जो है देखिए दूसरा है ना त्रिशूल, दूसरा क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल क्या है? तो सतह से जो है ना वायु तक है। क्या है? सतह से त्रिशूल मारेंगे, जमीन से ऊपर मारेंगे ना तो क्या होगा? सतह से वायु तक क्या है? प्रक्षेपात्र है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है पिनाका। पिनाका क्या है? देखिए पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? पिनाका जो है बहुनाली प्रोकेट प्रणाली है। क्या है? बहुनाली प्रोकेट प्रणाली है। और एक और क्या था? एक था निशान। निशान क्या है? युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु क्या है? दूरस्थ चलित यान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि लेजर, लेजर का जो है ना पूर्ण प्रारूप क्या है बताइए। लेजर का जो पूर्ण प्रारूप है मतलब फुल फॉर्म है क्या है बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ क्या है? रेडिएशन है। तो लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ क्या है? रेडिएशन है। नेक्स्ट है कह रहा है इसरो की स्थापना जो है ना कब हुई थी बताइए। इसरो का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 14 अगस्त जो है ना 14 अगस्त कब हुआ था? नहीं सॉरी 14 नहीं 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, और डीआरडीओ का बोलेगा तो कब स्थापना हुआ था? 1958 को स्थापना हुआ था डीआरडीओ का। चलिए आगे देखिए, 1 जनवरी 1958। देखिए आ ही गया, डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ था ना किस वर्ष हुआ था? 1958 में हुआ था। 1 जनवरी 1958 को स्थापना किया गया था। नेक्स्ट एक है गुरु नानक जयंती जो है ना किस त्यौहार का मतलब किस जन्म के त्यौहार है बताइए। गुरु नानक जयंती मतलब डैश डैश का त्यौहार है, किसका है बताइए। तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। गुरु नानक देव की क्या है? जन्म के क्या है? तो एक त्यौहार है। तो गुरु नानक जयंती गुरु नानक देव जी के जन्म का क्या है? त्यौहार है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पोंगल, पोंगल डैश का त्यौहार बताइए किसका है। तो पोंगल क्या है? तो पोंगल जो है ना तमिलनाडु का क्या है? फसल का एक क्या है? त्यौहार है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है ओनम, ओनम क्या है? कौन सा त्यौहार है बताइए। ओनम किस राज्य का कौन सा त्यौहार है बताइए। तो 101 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ये केरल का है। किसका है? ओनम केरल का है। पोंगल बोले कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नहीं देखिए कह रहा है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति जो है ना किसका त्यौहार है बताइए। तो 102 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ये सूर्य के मकर राशि के है क्या है? प्रवेश का है। तो मकर संक्रांति जो है ना सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का त्यौहार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती का जो है ना कौन सा त्यौहार है बताइए। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। 103 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। गुरु नानक देव की क्या है? जन्म का एक क्या है? त्यौहार है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि नवरात्रि किसका त्यौहार है बताइए। नवरात्रि जो है ना किसका है? तो 104 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, देवी दुर्गा के क्या है? नौ रूपों का क्या है? त्यौहार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए लास्ट पे देखिए 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोहड़ी, लोहड़ी जो है ना किसका त्यौहार है बताइए। लोहड़ी जो है किसका त्यौहार है बताइए। तो 105 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब में फसल का है। किसका है? तो पंजाब में जो है ना फसल का है। तो लोहड़ी कहाँ का है? तो पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का। पोंगल कहाँ का है? पोंगल बोलेगा कहाँ का? तमिलनाडु का है। ओनम कहाँ का? केरल का है। और मकर संक्रांति क्या है? कौन सा त्यौहार है? तो सूर्य के मकर राशि का क्या है? तो प्रवेश का क्या है? प्रवेश का है। ठीक है, तो ये रहा स्टैटिक का जो है ना पूरा 105 क्वेश्चन था। 105 क्वेश्चन जो है ना सर के द्वारा MCQ के फॉर्म में करवाया गया है। बाकी इसके आगे जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी ये सारा जो है ना MCQ के फॉर्म में सर के द्वारा करवाया जा रहा है। तो सारा MCQ जो है ना हम करवा देंगे, इसलिए सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी के पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कर दिया। अच्छा एक अच्छा सा कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना क्लास कैसा लगा, क्योंकि अंत समय जो है ना जिनका भी एग्जाम बिहार पुलिस का है सभी लोग जितना हो सके रिवीजन कीजिए। बाकी जो भी इस चैनल पर क्लास आता है सभी क्लास को जो है ना बारीकी से देखिए, आपका 100% जो है ना सिलेक्शन होगा। बस विश्वास करके जो है ना अपना तैयारी को बस करते चलिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। देखिए मतलब बोले ना कि मन नहीं था करवाने के लिए, सोचे नहीं एग्जाम है आने वाला है ना, करवाना बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़बरदस्ती करवाएं आपका क्लास। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं नए क्लास में एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।